जय हिंद। देखिए इस वीडियो में आज हम लोग जड़त्व यानी कि इनर्शिया के बारे में समझने वाले हैं कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया है क्या। देखिए अगर आप क्लास 9th में हैं, क्लास 11th में है या आप किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपको यह टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि जरूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए जड़त्व को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया यानी कि जड़त्व का मैं आपको एकदम साधारण भाषा में समझाऊं ना कि जड़त्व होता क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि जड़त्व मतलब होता है ईगो, यानी कि इनर्शिया मतलब क्या होता है, ईगो होता है। जैसे आपका कोई दोस्त बोलता होगा कि हटो मुझे परेशान मत करो, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। या आप ये साउथ फिल्म में देखे होंगे, बॉलीवुड फिल्म में नहीं कहता है कि मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मुझे परेशान मत करो। तो देखिए ईगो का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जिस स्थिति में हूँ मैं उसी स्थिति में ही रहना चाहूँगा। अगर इसमें कोई बदलाव करना चाहेगा ना तो मैं पूरा गुस्से आ जाऊँगा, मेरा संतुलन बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि मैं उसका भी संतुलन चटकन से मार के बिगाड़ दूँ। जैसे मान के चलिए कि अभी मैं पूरा रुका हुआ हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं पूरा रुका हुआ ही रहूँ, मुझे कोई भी ज्ञान ना दे कि तुम वहाँ पे चल जाओ यहाँ पे चल जाओ, नहीं तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा। यानी कि मैं पूरा एटीट्यूड में हूँ ना। अगर हम रुके हैं तो रुके ही रहेंगे। अब देखिए रुके हैं तभी ना पढ़ा रहा है, ही नहीं स्टैंड में पकड़ लिया मोबाइल वाले के चांद पे घुमा रहा है आपको, बोर्ड वाले के घूम रहा है। नहीं भाई, रुके हैं तभी आपको पढ़ा रहे हैं। अगर मान के चलिए कि मैं जा रहा हूँ स्कूल पढ़ने, यानी कि मैं गति में हूँ, चल रहा हूँ। जाना का मतलब क्या हुआ, मैं चल रहा हूँ। तो जब मैं चल रहा हूँ यानी कि मैं गति में हूँ। देखिए चलना को गति बोलते हैं। तो मैं अगर गति में हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं गति में ही रहूँ, मुझे कोई भी परेशान ना करे, कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो मेरा संतुलन बिगड़ जाएगा, फिर मैं उसका संतुलन बिगाड़ दूंगा, मारेंगे झापड़ से उसको पूरा पापड़ खिला देंगे। तो एटीट्यूड मतलब तो आप समझ गए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं दक्षिण में जा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं पूरा दक्षिण में जाऊँ, ठीक है। मुझे कोई भी परेशान ना करे कि तुम पूरब जाओ, तुम पश्चिम जाओ, तुम उत्तर जाओ। नहीं, मैं दक्षिण जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मैं दक्षिण ही जाऊँगा। तो यही इसका मतलब होता है एटीट्यूड का। अब देखिए जड़त्व क्या है, थोड़ा इसका परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं जानता हूँ वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं आपको पूरा समझा दूंगा, इसका 101% मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग परिभाषा कहिएगा कि जब कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी रहना ही चाहेगी, चल रही है तो वह चलना ही चाहेगी, और जिस दिशा में है वह उसी दिशा में रहना चाहेगी। अगर इसमें बदलाव लाया गया तो वस्तु की संतुलन बिगड़ जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया, छोड़ दूँ? अरे नहीं समझ में आया है, देखिए अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर जड़त्व है क्या। पूरा उदाहरण से, फिजिक्स को अगर आप उदाहरण से समझिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा सा समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई लड़की है, उसका पूरा मेकअप खत्म हो गया है, ठीक है। अब उसको जाना है मार्केट, काहे लिए, तो मेकअप लाने के लिए। मेकअप समझते हैं, फेयर लवली, एक बाल्टी फेयर लवली लाना है खरीद कर। तो जाएगी मार्केट जाएगी तो किसी ना किसी चीज़ पे से ही जाएगी। तो मान के चलिए कि वो साइकिल से नहीं गई, स्कूटी से भी नहीं गई, वो ऑटो ले ली, टेम्पू बुक कर ली। रोड पर गई थी, देखी कि एक ही वो टेम्पू है, टेम्पू समझते हैं ना, ऑटो। अब एक ही वो टेम्पू है और जाकर टेम्पू पे बैठ गई। टेम्पू पे बैठी तो देख रही उसका पूरा ड्राइवर पूरा नशा में है। नशा समझते हैं, पूरा देसी पौआ मारे हुए है, पूरा बोल रहा है मैडम कहाँ चलना है, तू कह लेना चलिए मार्केटवा में। अब जब ड्राइवर ऑटो को स्टार्ट किया और स्टार्ट किया उसके बाद ये पूरा भंगवाइल था, नशा में था। अब हचाक देने एक बार टेम्पू को आगे बढ़ाया तो जब लड़की सीट पे बैठी थी, अब लड़की एक आके की पीछे को और झुक गई। आप लोग ऐसा देखे होइएगा, महसूस भी किए होइएगा। जैसे अगर आप मोटरसाइकिल पर बैठे होइएगा और कोई अचानक मोटरसाइकिल को तेज करना दे तो देखिएगा आप पीछे की ओर ऐसे झुक जाइएगा। ऐसा बहुत बार होता है, आप लोग देखे होइएगा, महसूस भी किए होइएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण समझिए। देखिए जब लड़की टेम्पू पे बैठ गई, अब टेम्पू में बैठने के बाद वो जब सीट पे बैठी तो लड़की के कमर के नीचे जितना भी उसका शरीर का हिस्सा है वो पूरा टेम्पू यानी कि ऑटो के संपर्क में था। चूँकि सीट पे बैठी है, सीट पे बैठेगी तो कमर के नीचे वाला ना हिस्सा सीट पे रहेगा, यानी कि कमर के नीचे वाला हिस्सा टेम्पू के संपर्क में है। और टेम्पू विराम अवस्था में है, यानी कि रुकी हुई थी। लेकिन जब टेम्पू वाला स्टार्ट करके टेम्पू को आगे बढ़ाया तो टेम्पू ऑटोमेटिक गति में आ गया, यानी कि चलने लगा। और जब चलने लगा तो लड़की का जो कमर का हिस्सा है टेम्पू के संपर्क में था, इसीलिए कमर का नीचे वाला हिस्सा भी टेम्पू के साथ साथ चलने लगा, यानी कि वह भी गति में आ गया। लेकिन उस लड़की के शरीर का जो कमर से ऊपर वाला हिस्सा है यह गति में नहीं आया। गति में काहे नहीं आया, चूँकि उसको मोदी जी बताए थे कि तुमको जड़त्व का पालन करना है, जड़त्व का पालन नहीं करेगा तो तुमको आर्टिकल 370 लगा दिया जाएगा।
इसलिए जो कमर का ऊपर वाला हिस्सा है यह विराम में रहा, विराम मतलब कि रुका हुआ रहा, और जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है यह टेम्पल के साथ आगे बढ़ गया। तो इस समय क्या हुआ कि लड़की का संतुलन बिगड़ गया। अब मान के चलिए कि आपका 2 टांग है, एगो टांग हेने कर दिए और एगो टांग हेने कर दी, तो अते 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 गिर जाएंगे। जैसे आप सुने होंगे कहावत कि 2 डेंगी पे बउआ लात नहीं रखना चाहिए। अगर आप 2 डेंगी पर लात रखिएगा ना तो नीचे थस गिर दीजिएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हुआ कि जो कमर का नीचे वाला हिस्सा ही आगे बढ़ गया, जबकि कमर के ऊपर वाला हिस्सा देहिया कह रहा है लड़किया का, ना हम आगे नहीं जाएंगे, हमको क्या करना है कि जड़त्व का नियम का पालन करना है। चूँकि मोदी जी सिखाए हैं, न्यूटन जी सिखाए हैं, इसीलिए वो रुका हुआ रहा। तो एगो आगे बढ़ा एक पीछे बढ़ा, इसीलिए आपका संतुलन बिगड़ गया। जैसे हम आपको डेंगी वाला उदाहरण समझाए, एगो लात है धरे, एगो लात है करिए धस दी गिर जाइएगा। 2 डेंगी पे जैसे लात नहीं रखा जाता, उसी तरह संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ गया तब ना यहाँ पे ऐसे पीछे की ओर देखिएगा, अचानक कोई गाड़ी आगे बढ़ेगा ना तो पीछे की ओर ऐसे करिएगा। तो लड़की ऐसे पीछे की ओर करी, लगे यहाँ पे धड़ाम दे। अब लड़की पूरा समझ गई थी कि आज तो खैर नहीं है, वो समझ गई थी। देखिए वो सोच रही थी क्या कि उससे पूरा मेकअप का पैसा लेकर ब्रेकअप कर लिए हैं, इसीलिए लग रहा है कि भगवान साजा दे रहा है। और ये मुझौसा हमको लगता है कि आज मारी के छोड़ेगा। तो बकलोलिया कैसे भी अपने देह को संवारते हुए, बाल को संवारते हुए, ड्राइवर को मन में गरियाते हुए अपने देह को संभाल ली, और टेम्पू यानी कि ऑटो फिर आगे बढ़ने लगा। जब ऑटो आगे बढ़ रहा था तो ऑटो के सामने एगो अचानक ब्रेकर आ गया। और चूंकि हमने आपको बताया था कि पूरा ड्राइवर पूरा नाशा में था, अब नाशा में पूरा वो लड़किया का पूरा दासा कर दिया था। अब ब्रेकर के पास ड्राइवरवा जाके अचानक ब्रेक चाय देना मारा, और जब चाय दे ब्रेक मारा नू तो लड़की मार दी ठाए देना, यानी कि सीट में उसका मुड़िया लड़ गया ठाए देना। अब ठाए देख क्यों लड़ा, इसका कारण समझिए। देखिए जब टेम्पू चल रहा था, चूँकि पहले तो लड़ गई उलट गई थी, तो वो बात छोड़िए ना, पहले से परसेरी थी वो बात हटाइए। अब जब टेम्पू चलने लगा था तो लड़की का पूरा शरीर भी टेम्पू के सामने चलने लगा था, यानी कि टेम्पू भी गति में था और लड़की का पूरा शरीर भी गति में था। अब देखिए अब टेम्पू अचानक जब रुका तो चूंकि देखिए लड़की का जो कमर वाला हिस्सा था यह पूरा सीट पे वो बैठी थी, तो कमर वाला हिस्सा पूरा टेम्पू के संपर्क में था। तो टेम्पू रुका तो चूंकि टेम्पू के संपर्क में उसका यह कमर के नीचे पूरा जो पैर है ये सब संपर्क में था, इसीलिए कमर का नीचे वाला हिस्सा भी रुक गया। लेकिन यह जो कमर के ऊपर वाला पूरा यह पूरा देहिया है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ ले, यह तो पूरा फ्री है। ये कहेगा ना हम नहीं ना रुकेंगे, हम अगर गति में है चल रहे थे तो हम चलते ही रहेंगे। तो ये रुक गया और ये आगे बढ़ गया, इसीलिए देखिए मारे गए इसे ढाए देना, ढाए दे मारी का है, चल रही थी तो अचानक रुक गया जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया, इसीलिए ढाए दे मार दी। अब टेम्पू में जो बकलोलिया बैठी है वो पूरा अपने कपार को सुगरा रही है, अरे बाबू वो बाबू कस के फोड़ देलक ही। अब पूरा सरिया रही है, मन में उसको गरिया रही है कि का जाने सवेरे सवेरे कावना को मुँह देखी कि मुझौसा मिल गया। अब फिर देह को संभाल ली और टेम्पू फिर आगे बढ़ने लगा। जब टेम्पू आगे बढ़ने लगा तो देखिए मार्केट जाने का रास्ता जो है थोड़ा उसको मुड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि टेम्पू वाला तो पूरा पियले है, पूरा नाशा में, देसी पौआ के जानते हैं नाशा खूब चढ़ता है, पूरा एकदम घूमिए गया, धाए दे मोड़ दिया टेम्पू। जब टेम्पू धाए दे मोड़ दिया ना तो जो लड़कियाँ थी एकदम फाए दे हेने लड़ गई साइड में, टेम्पू के साइड में देखिएगा ऐसा लगा हुआ रहा था, उसमें धाए दे पूरा देहिया पर लगा बड़ाम दे केकुर गई एक अलग अलग बैठ ले। काहे लड़ी थी इसका कारण समझे। देखिए लड़की जा रही थी सीधा, मान के चले कि ऐसे जा रही थी, ठीक है, तो मान के चले कि दाएं है, लड़की दाएं जा रही थी, लेकिन टेम्पू वाला एक बैग जो इसको बाएं मोड़ दिया, ठीक है, ऐसे जा रही थी और टेम्पू वाला एकदम ऐसे मोड़ दिया। तो देखिएगा लड़की चाहे आप भी बैठे होंगे तो देखिएगा इस तरफ झुक जाइएगा। इसका कारण यही है चूँकि टेम्पू देखिए पूरा गति में था और टेम्पू जा रहा था इस दिशा में, लेकिन इस दिशा में जब मुड़ा तो जो उस लड़की का जो नीचे वाला कमर का नीचे वाला हिस्सा था यह पूरा टेम्पू के संपर्क में था। तो जब टेम्पू ई माहे मुड़ा बाएं तो ई वाला कमर का नीचे वाला हिस्सा भी बाएं मुड़ गया। लेकिन हई जो ही कहेगा ना हम जड़त्व का नियम का पालन करेंगे, ये कहेगा ना हम बाएं नहीं जाएंगे, अगर हम दाएं जा रहे थे तो हम भी दाएं जाएंगे। तो ये भाग गया बाएं और ये भागेगा पूरा दाएं, इसीलिए देखिएगा ऐसे झोंकझोरा आ जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और मार्केट पहुंच गई और अपना मेकअप का समाज किन के काजने किएंगे आई वो आप लोग समझिए, ठीक है। अब चलिए आप समझते हैं। तो वही हम आपको परिभाषा में समझा रहे थे कि जब कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी रहना ही चाहेगी। जैसे कि हम आपको समझाए थे चल रही है तो वह चलना ही चाहेगी और जिस दिशा में है वह उसी दिशा में रहना चाहेगी। अगर इसमें बदलाव लाया गया तो वस्तु की संतुलन बिगड़ जाएगी। जैसे लड़की वस्तु थी, इसकी संतुलन बार बार बिगड़ जा रही थी भाई। जब बैठी थी तो एक बार जब गाड़ी आगे बढ़ाया तो पीछे उलट गई। काहे उलट गई? चूँकि देखिए ये जड़त्व का नियम कहता है रुकी है तो रुकी ही रहना चाहिए, लेकिन उसको डायरेक्ट गति में ला दिया गया, इसीलिए उसका संतुलन बिगड़ गया, पीछे में घसक गई,
ठीक है, तो वही बोल रहा है। और गति में है तो गति में ही रहना चाहिए। जैसे लड़कियाँ टेम्पू पर बैठी थी, अचानक आ गया ब्रेकर, और ब्रेकर पर जब जैसे ब्रेक दबाया टेम्पू वाला ड्राइवर, तो हचाक दी इधर, पूरा लगा बड़ाम दे मुड़ी उड़ी। काहे लगा? काहे कि वह जब गति में थी तो गति में ही रहना चाहिए, लेकिन गति को क्या कर दिया, हम बदल दिए। गति को जब बदल दिए तो क्या हुआ उस समय हमारा संतुलन बिगड़ गया, यानी कि लड़की का संतुलन बिगड़ गया, इसीलिए ढाई दे लड़ गई। और फिर है कि जिस दिशा में है वो उसी दिशा में रहना चाहेगी। समझे? जैसे कि हम दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। जैसे गाड़ी जा रहा है दाएं, लेकिन टेम्पुलवा मोड़ गया एकदम बाएं, तो जब दाएं से बाएं मोड़ा ना, तो ये जो कमर का नीचे वाला हिस्सा बाएं चल गया, ये तो कह रहा ना हम दाएं जाएंगे, ये चल गया दाएं, इसीलिए पूरा संतुलन बिगड़ जाए और यहाँ पे लड़ा ठाए देना। ठीक है, तो यही तो इसी को हम क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। फिर से समझ लीजिए। अब थोड़ा इसको और भी हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो लंबा होगा मैं जानता हूँ, समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। मान के चलिए एक चाचा हैं जो कि मोटरसाइकिल चलाना सीखे हैं व्हाट्सएप पे। मोटरसाइकिल ले लिए हैं, कौन, तो अपाची ले लिए, और अपाची ले लिए तो आप जानते हैं कि उस ससुरा किंग भागता है, हाँ आइले भागता है। अपाची ले लिए हैं, व्हाट्सएप पर सीखे, और व्हाट्सएप ये सीखे हैं कि जब मोटरसाइकिल हाँका जाता है तो क्लच ले लिया जाता है और एक्सीलेटर भी ले लिया जाता है, उसके बाद उसको गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन वह ये नहीं सीखे थे कि जब क्लच लेते हैं तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, और एक्सीलेटर को हम धीरे धीरे देते हैं। वो ही नहीं सीखे थे। आप जानते हैं कि व्हाट्सएपिया ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान रहता है। हचाक दे क्लच छोड़े, हचाक दे एक्सीलेटर दिए। जब हचाक दे क्लच और एक्सीलेटर छोड़े तो क्या हुआ कि मोटरसाइकिलिया का फटाक दे आगे बढ़ गया, मोटरसाइकिल अपाचिया के इंजन में उठ गया। और जब अपाचिया के इंजन में उठा तो चाचा इधर थौस गए, मोटरसाइकिल गए आगे, चाचा गए पीछे। अब चाचा गिर गए, अब लगे हैं बच्चा लेकर यहाँ कर रहे हैं। अब तनका दिन में क्या हुआ कि अपाचियो बन और चाचा के मुँहों बन। अब चाचा के मुँहों बन क्या हुआ, इसके कारण अब समझिए। काहे कि देखिए चाचा तो पूरा विराम में थे, यानी कि रुके हुए थे, लेकिन अचानक उनकी क्या हुआ कि उनकी स्थिति में परिवर्तन कर दी गई। रुके हुए थे तो अचानक उनको गति में ला दिया गया, जबकि जड़त्व कहता है कि अगर रुका है तो रुका ही रहना चाहिए, उसको गति में नहीं लाना है। गति में अगर लाएंगे तो क्या हुआ, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। चूँकि उसमें छेड़छाड़ अगर आप करेंगे, उसमें छेड़छाड़ हुआ तभी ना हुआ भाई। चाचा का संतुलन बिगड़ा, बच्चा लेखा चिल्लाए, मोटरसाइकिलों बन, चाचा के मुँहों बन, चाचा आए कर रहे हैं। तो यही हुआ। तो वही यहाँ पे जड़त्व का नियम होता है। सब सिंपल सा जड़त्व का नियम समझिए ना। अब गति वाला एक उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलिए कि दो गो चाचा हैं, दोनों बैठे हैं कहाँ, तो मोटरसाइकिल पे बैठ गए हैं। मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और मोटरसाइकिल चल रही है। ये वो चाचा उस पर खैनी बना रहे हैं कि और कुछ के बारे में बता रहे हैं कि हे भैया यही बात है, परिवार के बारे में बात कर रहा है लो, ठीक है, लड़का बिगड़ गया है। अब क्या हुआ कि एगो चाचा के सामने हचाक दे एगो सुअरी आ गई। जब सुअरी आई ना तो चाचा हचाक दे जब ब्रेक बांधे तो जो पीछे वाले चाचा थे ये पूरा खैनी लिए हुए थे, ये पूरा एकदम उलट गए, ऐसे आगे फेंका गए। आगे काय फेंका है, उनका संतुलन बिगड़ गया चूँकि वो गति में थे। एक बाइक मोटरसाइकिल विराम में आ गया, उनका कमर का नीचे वाला हिस्सा पूरा विराम में आ गया, लेकिन ये वाला पूरा फ्री था। ये वाला जब फ्री था तो ये कहेगा ना हम पूरा गति में रहेंगे, इसीलिए पूरा गति में हो गए और साउथ वाला एक्शन मारे, पूरा हवे में है, साउथ वाला पूरा सीन हो गया, साउथ वाला हीरो वाला लुक लगे, साउथ वाला सीन आवे। गाना आप लोग साथ सुने होइएगा। और चाचा पूरा चाचा का कुर्ती जो है सुर्ती से खराब हो गया। तो ऐसा खराब क्या हुआ, चूँकि जड़त्व का नियम का पालन नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपको समझाते हैं कि फिजिक्स पढ़ा कीजिए। और एक तो दिशा वाला का उदाहरण हम आपको समझाई दिए। जैसे दिशा वाले उदाहरण को आप ऐसे समझिए, आप लोग भी अगर देहात से हैं या फिर कहीं से भी है तो बाराती जरूर जाते होंगे, ठीक है। रात के समय में मान के चलिए बाराती गए हैं, बोलेरो पे उधर से आ रहे हैं, बेटिया के घर से बारात वारात भोज वोज खा के आ रहे हैं। जब भोज वोज खा के आ रहे हैं तो देखिएगा रात के समय में रास्ता उतना फ्रेश नहीं दिखता है। तो देखिएगा जब बोलेरो वाले भैया अचानक बोलेरो को इधर उधर मोड़ते हैं ना, तो आप देखिएगा इधर उधर झोंका जाते हैं। इधर उधर काहे झोंकाते हैं, जैसे मान के चलिए बोलेरो हेम आए जा रहा है और अचानक बोलेरो को हेम आए मोड़ दीजिएगा ना, तो आपका दैया हेम ही जाएगा। काहे जाएगा, चूँकि बोलेरो अपना दिशा बदल दिया। और जड़त्व का नियम कहता है कि अगर आप जिस दिशा में है उसी दिशा में ही रहिएगा। अगर आप दिशा को बदलिएगा तो क्या होगा कि आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन बिगड़ेगा, इसीलिए नहीं इधर आपका दैया इधर लड़ गया। काहे कि आपका कमर का नीचे वाला हिस्सा पूरा बोलेरो के संपर्क में है। बोलेरो जब इधर घूमा तो कमरवा का नीचे वाला हिस्सा यानी कि डाँड़वा जो है ये पूरा इधर घूम गया। और जबकि ऊपर वाला हिस्सा करा ना, अगर हम दाएं हैं तो दाएं ही जाएंगे, इसीलिए दाएं चल जाता है, ही चल जाता है बाएं, इसीलिए दैया ऐसे करके झुका जाता है। कारण यही है। अब देखिए जड़त्व का प्रकार भी होता है। जड़त्व का कुल मिलाकर 3 गो प्रकार होता है। कौन कौन देख लीजिए। सबसे पहला होता है कि विराम का जड़त्व। विराम मतलब होता है रुकना, विराम का जड़त्व। इसको मैं
बहुत सिंपल सा तरीका से मैं समझा दूंगा, आप लोग घबराइए मत। दूसरा होता है गति का जड़त्व और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि विराम का जड़त्व क्या है, गति का जड़त्व क्या है, दिशा का जड़त्व क्या है। इसको भी मैं आपको एकदम साधारण सा भाषा में समझा दूंगा। देखिए इसको कैसे आप लोग बोलिएगा, अब इसी चीज़ को आपको इसको टुकड़ों में तोड़कर लिख देना है, बन जाएगा। जब विराम का जड़त्व पूछे कि विराम का जड़त्व किसे कहेंगे, तो आप लोग कहिएगा कि जब कोई वस्तु विराम में है, विराम मतलब कि रुकी हुई है, जब कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी। अगर इसमें कोई बदलाव किया गया तो वह अपना संतुलन, उसकी संतुलन बिगड़ जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व कहेंगे। जैसे कि हम आपको बताएं लड़की वाला कि सबसे पहले बैठी थी, या फिर चाचा वाला उदाहरण ले लीजिए, बहुत मज़ा आया। चाचा जब बच्चा की तरह चिल्ला रहे थे, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और एकदम हाचाक दे गाड़िया को आगे बढ़ा दिए तो थस दे थौसलिया मार दिए और बच्चा की तरह चिल्ला रहे हैं। काहे चिल्ला रहे हैं बच्चा की तरह, काहे कि वो विराम में थे। लेकिन विराम से अचानक जब गति में आए तो जड़त्व क्या आता है कि अगर आप विराम में है यानी कि रुके हुए हैं और अपने स्थिति में यानी कि अपने पोजीशन में बदलाव करते हैं तो क्या होगा कि आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन बिगड़ जाएगा तो थस दे बैठ जाइएगा। ठीक है, और यही होता है विराम का जड़त्व, एकदम आसान सा है। और दूसरा होता है गति का जड़त्व। अब चलिए इसको समझ लेते हैं, यह क्या है। कहिएगा कि जब कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी, अगर इसमें कोई बदलाव किया गया तो उसकी संतुलन बिगड़ जाएगी। इसी को हम गति का जड़त्व कहते हैं। जैसे हम एगो मान के चलिए, अब आपको समझाते हैं। मान के चलिए कोई बस है, उस बस में आप बैठे हैं। जब उस बस में बैठे हैं, मान के चलिए बस के सामने अचानक कोई बैल चलाया। ठीक है, अचानक कोई मान लीजिए कि चल रहा था जंगल में, अचानक आ गया। जब अचानक आया ना बैल तो क्या हुआ कि ब्रेक अचानक मारे चाय देना। जब ब्रेक मारा चाय देना ड्राइवर, तो आप मारे ढाए देना सीट में ढाए दे, इसलिए मारे, आपका संतुलन इसलिए बिगड़ा। अब ढाए दे मारा, इसका मतलब आपका संतुलन है ना बिगड़ा भाई। इसका मतलब क्या हुआ, आपका संतुलन बिगड़ गया, इसीलिए आप ढाए दे मार दिए। ठीक है, तो इसलिए हुआ चूंकि आप गति में थे, बस पूरा गति में था, लेकिन अचानक वह विराम में आ गया यानी कि रुक गया, तो आपका जो कमर के नीचे वाला हिस्सा था यह भी रुक गया, चूंकि बस के संपर्क में था, चूंकि आप सीट में बैठे थे। लेकिन कमर का ऊपर वाला हिस्सा पूरा आज़ाद था। ये कहेगा ना हम नहीं रुकेंगे, ये आगे बढ़ेगा, तो आगे सीट है इसीलिए मार दिए ठाए दे। तो यही होता है गति का जड़त्व। दिशा का जड़त्व तो हम आपको समझा ही दिए। जैसे आप रात का बोलेरो में आप देखे होंगे कि जब अचानक गाड़ी मोड़ता है ना तो आप दाएं से बाएं इधर उधर करते रहेंगे, तो यही होता है दिशा का जड़त्व। परिभाषा में कैसे बोलेंगे कि अगर कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है तो वह उसी दिशा में ही जाना चाहेगी। अगर उस दिशा में कोई बदलाव किया गया तो वस्तु की संतुलन बिगड़ जाएगी, और इसी घटना को हम क्या कहेंगे, दिशा का जड़त्व कहेंगे। बस आपको क्या करना है, इसी को तोड़ के लिख देना है, बस आपका पूरा प्रश्न बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जड़त्व क्या है, जड़त्व का कितना प्रकार है। देखिए अगर आपको समझ में आ गया भाई तो मैं यही कहूँगा कि कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ प्यारे सर समझ में आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।